बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज मेरी वीडियो का मौजू है आयतल कुर्सी में पोशीदा राज। ये आयत कैसे शर से महफूज रखती है। नाज़रीन किराम, ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और नाज़रीन किराम, और फुल वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आयतल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और इसकी ताकत बयान की गई है। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मायने के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बादशाहत का ज़िक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी ख़ुसूसियत के बाइस इस आयतल कुर्सी इंसानों को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। नाज़रीन किराम, आयतल कुर्सी के 9 हिस्से हैं, मगर इन 9 हिस्सों को अल्लाह ने बहुत हम आहंगी से बनाया है। इस आयत के तमाम हिस्से इकरार और नफ़ी पर मुश्तमिल है। याद रहे कि इसमें नफ़ी का मतलब किसी लफ्ज़ में इनकार नहीं, बल्कि इस लफ्ज़ में मौजूद बातों का इनकार है। इकरार का मतलब किसी चीज़ या बात को मानना और तस्लीम करना, जबकि नफ़ी का मतलब इस बात या चीज़ से इनकार करना। जैसा कि पहली आयत में नफ़ी की बात इस तरह की गई है कि अल्लाह के जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह अपने सिवा किसी और खुदा की नफ़ी कर रहा है। फिर फरमाया गया वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। यहाँ इकरार किया गया कि इसकी ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और बाकी सब कुछ फ़ना हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इकरार और नफ़ी का ये मुनफरिद तसलसल इस पूरी आयत में देखने को मिलता है। जैसा कि इसके दूसरे हिस्से में नफ़ी का ज़िक्र है कि ना इसको ऊँघ आती है ना नींद। फिर इकरार का ज़िक्र है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में सब उसी का है। फिर ज़िक्र है कि कोई ऐसा शख्स जो उसके हजूर इसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके। नाज़रीन किराम, ये नफ़ी है जो कुछ लोगों ने रूबरू हो रहा है और जो कुछ इनके पीछे हो चुका है, इसे सब मालूम है। ये इकरार है और वो इसकी मालूमात में से किसी चीज़ से दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसमें नफ़ी की गई कि अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार हासिल नहीं। इसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। यहाँ इकरार किया गया है कि अल्लाह ताला की बादशाहत का और उसे उसकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। यहाँ नफ़ी है वो बड़ा आलमी मर्तबा और जलीलो कदर है। इस आखिरी जुमले में इकरार है कि वही सबसे बड़ा है। अब इसी आयत में एक और गहरा राज भी पोशीदा है, जिसे अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अल्फाज और हुरूफ का ये ज़बरदस्त मिलाप वाकई कुरान का असल हुस्न है। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले में हम अल्लाह के दो सिफ़ात को देख सकते हैं, यानी ज़िंदा और हमेशा रहने वाला। नाज़रीन किराम, अब इस आयत के आखिरी जुमले में भी अल्लाह के दो सिफ़ात बयान किए गए हैं, यानी आली मर्तबा और जलील कदर। फिर इस आयत के दूसरे और 8वें हिस्से को अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में अल्लाह के बारे में एक ही बात बयान की गई है कि वो किसी किस्म की थकावट से पाक है। जब अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसे ना नींद आती है और ना ऊँघ, और ज़मीनों आसमान की निगरानी भी अल्लाह को थकाती नहीं है। फिर इस आयत के तीसरे और 7वें हिस्से को देखने से मालूम होता है कि ये आपस में मिलते जुलते हैं। इन हिस्सों में अल्लाह ताला इंसान को बावर करार देता है कि वो न सिर्फ ज़मीन आसमान का मालिक है, बल्कि तमाम कायनात में फैली हुई हर शे का बादशाह भी है। इस चौथे और छठे हिस्से में अल्लाह इंसान को इसके कमज़ोर और अल्लाह के मोहताज होने की याद दहानी कराता है और फिर कहता है सिवाय इंसान के
جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ اب پہلا اور آخری، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن پانچویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور پانچواں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ۔ اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ابھی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کتنی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ ناظرین کرام، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر صحت کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاویٰ جہریہ میں یہ تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے مغفرت کی دعا کرتا رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ ناظرین کرام، خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ پر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہے انہیں بھی بلا لو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔